हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप लोग को बहुत विस्तार से जो है बीएसएससी इंटर लेवल का सिलेबस सहित और क्वेश्चन के लिए कौन कौन सा बुक्स का हम अध्ययन करें जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें किस लेवल से कितना क्वेश्चन पूछता है और पूछा था। सिलेबस है न के अलावा भी जो सिलेबस आपके मैथ में है, रीजनिंग में है, जीएस में है, साइंस में है, लेकिन उसके अलावा भी आपको जो है कि पिछला बार जो है बीएसएससी इंटर में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज कर दिया था। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे इसका सिलेबस जो कहता है, सिलेबस कहता है कि मैथ कहता है आपका 25, साइंस कहता है आपका 25, जीएस आपका कहता है 50 और आपका रीजनिंग कहता है 50। बोलता है ना। देखिए पता है पिछला बार क्या हुआ था। पिछला बार जो है आपके जीएस जो पूछे थे, जीएस पूछा था 60, ठीक है, मैथ्स और प्लस जो है आपका साइंस, मैथ प्लस साइंस जो पूछा था 40 और आपका रीजनिंग जो पूछा था आपका 50, यानी टोटल 150। यहाँ चेंज हुआ ना, ये दोनों मिला करके पूछना चाहिए था 25 दूनी 50, लेकिन पूछा कितना 40। संख्या किसका बढ़ा? जीएस का। ठीक है, तो इसमें आपको बता देते हैं कि वैसे लोगों का ही रिजल्ट होता है, खास करके ज़्यादातर लोगों को मैं बता रहा हूँ जिनका मैथ्स और रीजनिंग जो है स्ट्रांग हो, जिनका मैथ्स और रीजनिंग जो है, जिनका मैथ्स ठीक होगा, रीजनिंग ठीक होगा। चूँकि मैथ प्लस रीजनिंग जो है आपको 75 नंबर आ गए। अभी हुआ क्या, अभी जो है बीएसएससी थर्ड जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है यही पैटर्न है, और उसमें मैक्सिमम लड़कों का जो मैथ्स और रीजनिंग जो सही हुआ वो 100% जो है कि ठीक ठाक है कि मेरा हो ही जाएगा। जीएस उन लोगों को मैं इतना दे दिया था कि 75 में से 67-65 से कम लोग नहीं बनाया है। इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि बेस चीज़ होना चाहिए, मेन चीज़ बेस होना चाहिए कि क्या आपके होंगे। ये सब सारे चीज़ आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं, और ये मेरा जो है नोटिफिकेशन अब आने ही वाला है और उसके बाद आपको बता देंगे। उस वीडियो में बताएंगे कि आपको जब फॉर्म जब फिल करिएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपकी आवश्यकता होगी, और वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो कब से कब तक होगा। पिछला बार बड़ा लफड़ा हुआ था, 2014 में जो फॉर्म जो आया था बहुत लफड़ा हुआ था। आज बच्चे जो राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, इसमें टोटल जो इस बार जो पोस्ट जो आ रहा है ना, इस बार जो है लगभग 18,000 के आसपास आ रहा है, 18,000 के आसपास आ रहा है। और सबसे ज़्यादा उसमें पोस्ट कौन सा है? पंचायत सचिव का है और आपको राजस्व कर्मचारी का है। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा भी किए कि पंचायत सचिव का ग्रेड पे जो होता है 2,000 का होता है, राजस्व कर्मचारी का 1,900 का होता है। बीडीओ के अंतर्गत होते हैं बीपीआरओ, है ना, जिसको बोलते हैं ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी, और उसके अंतर्गत होते हैं आपको पंचायत सचिव। ठीक है, वो सब आपको डिटेल्स में पहले भी हम बता चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन जो आपको आ रहा है सितंबर में, आप लोग कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जिनका मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर होगा वो रिजल्ट का आशा नहीं करेंगे। हम क्लियर बोलते हैं, कोई झांसा नहीं। ठीक है, कोई आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो आपको लगेगा कि नहीं। हाँ, जो आपको हो सकता है कि 2 मिनट के लिए आपके मुंह पर खराब लगेगा, लेकिन आपको 100% हम जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। ठीक है, तो सितंबर और अक्टूबर में आपको 1 महीना के लगभग जो है फॉर्म फिल होगा। ठीक है, उसके एग्ज़ाम आपको हो सकता है कि दिसंबर और जनवरी में, चूंकि एग्ज़ाम जो होगा जब फॉर्म जब भराएंगे तो लगभग 18 से 20 लाख से कम फॉर्म नहीं गिरेगा। 18 से 20 लाख से कम फॉर्म नहीं गिरने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 3-4 चरण में तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो हमारा इतना है। ठीक है, एग्ज़ाम आपको वही दिसंबर जनवरी में हो सकते हैं, अगर सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन अगर आ जाए सही समय पर तब, लेकिन बहुत ही जल्द इसका आएगा। ठीक है, बहुत ही जल्द। हम तो आशा करते हैं कि 15 सितंबर से पहले आ जाएगा। ठीक है, इतना मेरा प्रेडिक्शन है। और आप लोग देखिएगा एग्ज़ाम को लेकर के आप तो सोच सकते हैं कि सितंबर आपके स्टार्ट हो रहे हैं, 4 महीना का समय आपको मिल रहा है, 4 से 5 महीना का समय आपको मिलेगा जिसमें आपकी तैयारी होगी। ठीक है, आप बेस्ट से बेस्ट आप क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं,
प्री है, प्री में आपका उसका मिलेगा आपको 10 टाइम्स का, 10 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स देगा और उसके बाद मेंस देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें फिजिकल वगैरह तो कोई पोस्ट है नहीं। हाँ, इसमें है एक पोस्ट है आपका 6 टाइम्स भी दे सकता है, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए कि एलडीसी, अगर एलडीसी का भी इंक्लूड करेगा तो एलडीसी में आपको हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट लेंगे। बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं, पिछला बार वाला वीडियो जो डाले थे तो सर इसमें टाइपिंग टेस्ट है नहीं है। अगर वो पोस्ट अगर इंक्लूड कर दिया तो है, अगर नहीं किया तो नहीं है। ये आपको नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें जा करके पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। मेरा जो सबसे मोस्ट जो फोकस जो है आज के जो वीडियो जो हम आपको बनाने जो जा रहे हैं उस पर सबसे मोस्ट फोकस मेरा क्वेश्चन को लेकर के है, क्वेश्चन के लेवल को लेकर के है। ये जो जीएस जो आपके पिछला बार जो आए थे, ये 60 जीएस आए थे, मैथ प्लस साइंस जो है कि 40 आए थे, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग जो है 50 आए थे। रीजनिंग अगर बहुत ही बढ़िया होगा, अगर नहीं होगा तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रीजनिंग आज से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के आपको जो है कि उसमें रीजनिंग आते हैं, इसलिए दोनों पर पकड़ आपकी होनी चाहिए और लगातार इसका प्रैक्टिस बनाइए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, ठीक है। इसका प्रीवियस जो क्वेश्चन एग्जाम्स में जो आए हैं, इसका प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन जो है बहुत ज़बरदस्त जो है, कम से कम 400 पेज में आपको सॉल्यूशन आपको हम दे रहे हैं। अब तक से जो भी बीएसएससी ने एग्ज़ाम जो लिया तो इसका मार्केट में इस बार हम बुक भी लॉन्च कर रहे हैं विथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मेरा डर आता है, जैसे मान लीजिए कि पिछला बार क्या किया था कि ज्योग्राफी जो है बड़ा परेशान किया था, ज्योग्राफी से क्वेश्चन। ज्योग्राफी में हम बार बार बोलते हैं लड़कों को कि आप देखिए, आप बिहार में रहते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आता है। गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ी भी हैं, जनजातियाँ भी हैं, है ना। अब यहाँ कीवीथू है ना। ये 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 सिस्टर को 7 इधर स्टेट है, ठीक है। तो इसमें जो जितने भी आपको जो है, जैसे आपके लेक में चले जाइए, जैसे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान क्या है, दैट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ पर? मणिपुर में मिलेगा, ठीक है। लोकटक झील कहाँ है? तो ये सब कॉमन है, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है अपर उठ करके चलना होगा, ठीक है। हम लोग भी पिछला बार प्रैक्टिस सेट में डालते थे क्वेश्चन, तो कार्बेट नहीं डाले, दच्चीग्राम नहीं डाले, नाम दफा नहीं डाले। आपको लगेगा कि थोड़ा सा उल्टा चलना है। मेंस की बात करें, सीजीएल थर्ड की बात कर रहे हैं, उसमें एकदम बिल्कुल डिफरेंस चले, और वहाँ तक लड़कों का माइंड काम किया, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे आए थे। आप लोग भी अगर इसका ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोग स्टार्ट किए हैं, ऑफलाइन भी स्टार्ट किए हुए हैं, तो अगर हम चाहेंगे कि जो लोग भी आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो बिल्कुल आप लोग एप्लीकेशन विजिट करिएगा, आप लोग को दिख जाएगा। ये 7 सिस्टर जो है बड़ा परेशान करता है, 7 सिस्टर में। उसके बाद ये वाला जो पार्ट जो होता है, साउथ का जो पार्ट होता है, जैसे आपका आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, केरला हो गया, ठीक है। ये सब भी पार्ट जो है, जैसे पहाड़ियाँ हैं, हाईएस्ट पीक, ठीक है, हाईएस्ट पीक हो गया, इलायची की पहाड़ियाँ पूछ देगा। या मान लीजिए कि इस तट पे चला जाइएगा तो ये जो आपका देखते होंगे आप लोग, जिसको कोकर तट बोलते हैं। तो बहुत ज्योग्राफी, और इंडिया का ज्योग्राफी नहीं, भारत का भूगोल ही नहीं, इसमें विश्व का भूगोल भी आपको पढ़ना है। इसलिए सबसे जरूरी है आपके पहला नंबर तो चैप्टर पर पकड़, सिलेबस, चैप्टर का मतलब कौन कौन सा चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये वीडियो भले ही आपको बड़ा हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो है। हिस्ट्री में सभी लड़के लोग पढ़ते हैं, फिर भी लेकिन क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। हमारा लड़के लोग कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन जब देखिएगा तो हम एक से एक क्वेश्चन डालते हैं, और लड़के लोग बोलते भी हैं सर आपका बहुत ही बढ़िया प्रेडिक्शन रहता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल भी रहता है। वहाँ लड़के जब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि टीचर में क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो इस बार जो है आप लोग चुकिए नहीं। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हमको इस बार जो है इसमें आना है, और इसमें भी आने का मतलब है आपका राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पोस्ट जो होता है, जो मैक्सिमम जो लड़कों का हमने बोधगया में 9 महीना से वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग लिए, ठीक है। उसमें पंचायत सचिव का लिए, सॉरी पंचायत सचिव में हम लोग नहीं लिए थे, एलडीसी में हम लोग लिए थे, एलडीसी में लिए। उसके बाद जो है आपका राजस्व कर्मचारी का लिए, फिर पटना में भी हम लोग का सेंटर जो था बहुत जगह उसमें हम लोग लिए। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को भी अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप लोग खुद समझ में आएंगे। पंचायत सचिव बोलता है कि राजस्व कर्मचारी का अच्छा पोस्ट है, राजस्व कर्मचारी लोग बोलता है कि पंचायत सचिव का पोस्ट है। व्हाट इज योर डिफरेंस? इस पर भी एक वीडियो जो है बहुत डिटेल्स में बनाएंगे। फॉर्म जब भरिएगा
तो फॉर्म भरने के दरमियान भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर कौन सा पोस्ट सबसे पहले हम दें। पिछला बार भी लड़के लोग बहुत सारे तबाह किए, फ़ोन कर करके तबाह दिए। राजस्व कर्मचारी दें, पंचायत सचिव दें, आप कोई पोस्ट दीजिएगा, कोई दिक्कत उससे नहीं है। आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर आए हैं और उसके अनुसार जा करके सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट। हम सचिवालय सहायक का फॉर्म भरेंगे और नंबर लाएंगे कम और सोचेंगे कि सचिवालय सहायक मिल जाएगी, पॉसिबल है? दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ये सब सारे जो है एक वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे आप लोगों का कि व्हाट इज योर डिफरेंस बिटवीन पंचायत सचिव, नेचर ऑफ जॉब क्या है उसका, राजस्व कर्मचारी का नेचर ऑफ जॉब क्या है, ठीक है, उसकी सैलरी क्या है ना, उनके फील्ड में रुतबे क्या हैं और किसके अंडर में लोग काम करते हैं, ये सब सारे चीज़ आपको हम बताएंगे, विस्तृत बताएंगे, एकदम डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में इच्छा और मनोमुक्षा भी है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप हिस्ट्री मान लीजिए कि आप लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन लड़कियों को बड़ा एकदम उलटफेर होता है। इस बार भी सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ, फ्री का एग्जाम हुआ, लड़के लोगों का जो है कि माइंड थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा जो है कन्वर्ट किया। और हम जिस लेवल से लड़कों को पढ़ाए थे, ऑनलाइन बैच में पढ़ाए थे, ऑफलाइन भी बैच में पढ़ाए थे, वहाँ से लड़कों को बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत फ़ायदा होगा भी, आगे भी बता रहे हैं। वो खुद आपके जो है क्वेश्चन जब देखेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका क्लास भी हम लोग बहुत जल्द जो है 15 सितंबर से हम लोग चाह रहे हैं कि इसका क्लास जो है स्टार्ट कर दें 2023, है ना। 15 सितंबर से इसका क्लास स्टार्ट कर दें, क्योंकि 4 से 5 महीना ही समय मिल रहा है। तो 4 से 5 महीना में आपको जो है कम से कम इसमें मैथ और रीजनिंग सेक्शन बढ़ जा रहा है। तो इसके लिए कम से कम 2-2 क्लास रोजाना जो है करवाना होगा। तो आप लोग भी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, बुक्स का चयन कर लीजिए, कौन सा आपके बुक्स जो है अच्छे हैं मार्केट में, और खुद पर भरोसा रखिए। टेक्स्ट बुक पर जो है कि हथियार बनाइए। मार्केट में बहुत सारे आपको बुक्स मिलेंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, लेकिन कोई भी अगर ऑथेंटिक अगर बुक अगर लेते हैं, जिसे हम यूनिक पब्लिकेशन लड़कों को बोलते हैं, कि यूनिक पब्लिकेशन लेकर के पढ़िए। ठीक है, साथ ही साथ बिहार का एग्जाम्स आप दे रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप लेकर के पढ़िए। 7 क्लास से लेकर के 12 तक उसका भी क्वेश्चन जो है एकदम हूबहू कहीं ना कहीं वो डालता है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। ठीक है, उससे क्वेश्चन आपको डालता ही डालता है। तो सबसे ज़रूरी है, नया लड़के हैं, पुराना लड़के हैं, जिनकी मेरिट पिछला बार छट गए होंगे, मेरिट बनाना चाहते हैं, या नए लड़के हैं बिल्कुल एकदम बिगनर्स हैं, एकदम स्टार्टिंग 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ऑथेंटिक बुक ले लीजिए। मान लीजिए आप साइंस का बुक लिए, ठीक है, साइंस का बुक परीक्षा मंथन का भी आता है, बहुत अच्छा बुक आता है। TMH टाटा एंड मैकग्रा हिल्स का भी आता है, ठीक है, लूसेंट का भी साइंस का बुक आता है। तो कोई एक बेस जो बनाइए, पहले एक आधार बनाइए। साइंस, अब मैथ और रीजनिंग तो आपको एकदम हर हालत में पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है रोजाना। और सबसे पहले जो है कोई भी नया लड़का बिगनर्स हो चाहे पढ़े हैं, जितने भी एग्जाम्स में अगर मैथ अगर आए हुए हैं, सबसे पहले उसको ले करके आप प्रैक्टिस करिए, चाहे सेंट्रल SSC क्यों नहीं हो, बिहार SSC क्यों नहीं, बिहार दरोगा क्यों नहीं हो, ठीक है ना। इस लेवल से लेकर के सबसे पहले जो है उसको ले करके प्रैक्टिस पहले बना लीजिए और देखिए कि किस लेवल से एग्जाम्स में आते हैं। तो आपका जो है जो तैयारी करने का जो पीरियड है वो आपका धीरे धीरे अंदर से स्टेमिना भी आपका बढ़ेगा, अंदर से आपको लगेगा कि नहीं हम आज कुछ पढ़े भी हैं, और धीरे धीरे जो है आपके अंदर और भी जानने का इच्छा जगेगा। मैथ कमज़ोर है, मानते हैं कि मैथ आपका कमज़ोर है, लेकिन पढ़ लीजिए, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा, मैथ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें अर्थमेटिक ज़्यादातर आता है और रीजनिंग में आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आता है। इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल निकालिए, क्वेश्चन का लेवल ढूंढिए, ऊपर का क्वेश्चन सब बचिए, है ना। भारत की आज़ादी किस दिन को मिला था, ये अब क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, इस लेवल से नहीं आते हैं। अगर आएंगे तो हर कोई बनाएगा, ठीक है, लेकिन ये जरूर कहेगा कि 26 अक्टूबर 1962 को कौन सा दिन था जिस समय चाइना जो है भारत पर अटैक किया था। तो ये सब क्वेश्चन निकालने की कोशिश करिए। रीजनिंग में आपका वर्बल है, नॉन वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी पकड़ बनाइए। जाहिर सी बात है, वहाँ पकड़ जब बनाइएगा तो आपका प्री में चूंकि मेरिट तो बनेगा नहीं, प्री में आपका किसी तरह प्री निकालना है, और मेंस में आपको और थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है, और मेहनत करना है। तो मेंस में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाता है, और मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा आप 100% क्वेश्चन आप देखते होंगे, उसमें से 30 से 40% क्वेश्चन जो है आप आराम से बना लेते हैं, 30 से 40%, ठीक है, 30 से 40% क्वेश्चन बना लेते हैं। 15 से 20
परसेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हर लड़का के बस के बात नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। 15 से 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर लड़कों का पकड़ नहीं बन पाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से किस पत्रिका में महात्मा गांधी को, या कह देगा कि टाइम पत्रिका में 1930 ईस्वी में टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को इनमें से कौन सी उपाधि दिया गया था, तो आप सस्पेंस में पड़ जाएंगे। पढ़ जाएंगे कि नहीं पढ़ेंगे बोलिए। तो आपको खोजना है, क्वेश्चन लेवल खोजना है। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से महात्मा गांधी जो है कौन से ऐसे आदिवासी नेता थे जो काफ़ी जो है उनसे अट्रैक्ट थे। अब आदिवासी नेता का नाम खोजिए। तो ये असहयोग आंदोलन और आपको हंटर कमीशन और महात्मा गांधी इंडिया कब पहुँचे, ये सब लोग जानता है। तो थोड़ा सा आप जो है जानिए, थोड़ा सा महात्मा गांधी के द्वारा इनमें से किस पत्रिका में जो है संविधान के संदर्भ में पहली बार जो है चर्चा किया गया था। ठीक है, अब आप सस्पेंस में पड़ गए। आप यंग इंडिया भी जानते हैं, इंडियन ओपिनियन भी जानते हैं, सर्वोदय भी जानते हैं। तो अब पूछ देगा कि यंग इंडिया के संपादक पहली बार कौन, मैंने पहला संपादन किसने किया था, तो सबका उस आंसर में रहेगा आपको उस महात्मा गांधी भी रहेगा। तो सस्पेंस में पड़ जाएंगे आप। ठीक है, महात्मा गांधी करिएगा तो डैट इज रॉन्ग। तो महात्मा गांधी पर किसने जीवनी लिखा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हमेशा जो है, हमेशा, अभी नहीं बोले, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, वो आपको हमेशा जो है कि कहीं ना कहीं जो है दिग्भ्रमित करेगा। लेकिन अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस से, ठीक है, प्रैक्टिस से आपको मार्केट में एकदम पूरा देखिएगा, अभी 10 दिन में लगातार जो है कि कम से कम 10-20 पब्लिकेशन का आ जाएगा। ठीक है, उन सब चीज़ों से बचना है। ठीक है ना, उन सब चीज़ों से बचना है। तैयारी जो है आपका एक बुक आपके लिए काफ़ी है, उसको अगर बढ़िया से अगर पढ़ लिया जाए तो। हमारे जैसे आप क्वेश्चन का प्रेडिक्शन देखते हैं, सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन, 4 ऑप्शन जो होते हैं, चारों के बारे में क्वेश्चन है एक, उस क्वेश्चन पर कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपको देते हैं, सॉल्व करा करके देते हैं। तो अगर कोई भी एक किताब का अगर बेस बना लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास लूसेंट ही है, लड़का से हम पूछते हैं सबसे पहले यही किताब बोलता है कि सर मेरे पास लूसेंट है। ठीक है, घटना चक्र की बुक बोलता है। कोई ऐसा लड़का नहीं है कि जिसके पास घटना चक्र नहीं है, लूसेंट नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा लड़का नहीं है, हर लोगों के पास है। अगर है तो वैसा ही लोगों का रिजल्ट होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस चलिए, थोड़ा सा डिफरेंस चलिए, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, पॉलिटी भी पढ़िए, जम के पढ़िए। पॉलिटी से भी क्वेश्चन जो है एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछता है, घुमावदार क्वेश्चन उसमें। ज्योग्राफी आता है, मॉडर्न से आता है, पॉलिटिक्स से आता है, मिसलेनियस का तो बिहार एसएससी में जो है कि गर्दा उड़ा दीजिए, पूरा एकदम मिसलेनियस स्टैटिक जीएस के साथ साथ जो है मिसलेनियस का उसमें इतना डाल दीजिए, क्वेश्चन डाल दीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ा लीजिए। ठीक है ना, कि मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पर आप पकड़ बनाइएगा तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप कुछ पढ़े। ठीक है, आपको कुछ लगा कि नहीं, एग्जाम में जाके बैठेंगे तो आपका रिजल्ट एकदम आश्वस्त हो जाइए, यहाँ से आश्वस्त। हार्ट आपका अलाउ करेगा कि हाँ एग्जाम हम देने जा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। 18 लाख पिछला बार लड़के लोग फॉर्म भरे थे, जिसमें 4 से 5 लाख तो छट गए थे, छट जाते हैं लोग। उनको फॉर्म भी वहाँ पर रोल नंबर भी सही ढंग से नहीं भरने आता है। ठीक है, गाँव का रहने वाला लड़का, भैंस चराने वाला लड़का आज के डेट में RPF बना है। ठीक है, ध्यान रखिए हम क्या बोल रहे हैं। पिताजी उसको इतना मारे कि भाई तुम नहीं चराते हो, बढ़िया से नहीं चराते हो, भैंस को नहीं धोते हो। और वो लड़का भाग करके मेरे पास आया और बोला कि अब हम गांव जाएंगे ही नहीं। टेस्ट जब देता था तो 100 नंबर में 10-12 नंबर उसको स्टार्टिंग में आता था। आज वो लड़का RPF है। आपके समक्ष जो है ये मेरा स्टूडियो जो है, आप लोग को वीडियो शेयर भी किए हैं। ये स्टूडियो बहुत ज़बरदस्त बनवाए हैं और यहाँ से आपको जितने भी हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं इस फील्ड में, पढ़ाने की फील्ड में, मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 2009 से, और विभिन्न डिपार्टमेंट में जॉब हमने किया है। तो अपना अनुभव देते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, और वही अनुभव का लेकर के आज कम से कम 5 से 6 हज़ार लड़के आज मेरा मैदान में जो रन कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो रोहतास जिला, सासाराम लिटरेसी में नंबर 1 है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में रहिए। पिछला बार बहुत सारे स्टूडेंट जो है CGL थर में आउट ऑफ कंट्री से भी जुड़े थे, टेस्ट हमारे जुड़े थे। कारण क्या था, इंडियन थे वो लोग, बिहारी थे, और वो लोग, उनके हस्बैंड
या कोई फैमिली बाहर आता था तो वहाँ से लोग पढ़ता था। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आपको बस चलने का रास्ता खोजना है। कैसे हम पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है। पढ़ रहे हैं कुछ, क्वेश्चन आ रहा है कुछ, पढ़ रहे हैं चाय बागान के बारे में कि कहाँ पर फलाना चाय, ढूंढ रहे हैं चाय बागान चाय बागान चाय बागान, एग्जाम में बैठे तो पता चला कि एक भी चाय बागान से क्वेश्चन नहीं है। तो सिलेबस आपकी बहुत मायने रखता है। प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चन अब तक से एग्जाम में आए हैं उसको आप ले करके एक बार उलट उलट के देखिए, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, किस लेवल से उठा रहा है। हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन 1000 मान लीजिए मिला, 1000 में क्वेश्चन में 500 300 200 निकाल देते हैं। हम लोग को विश्वास रहता है कि अगर इससे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़। तो वो चीज़ आपको विद्वता हासिल नहीं करनी है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट कम समय में कैसे आता है ये आपको ईडू ई गुरुकुल आपको सिखाएगा। इसलिए आप लोग कहीं भी रहिए, किसी भी रूप में रहिए, कहीं पढ़िए, लेकिन आप लोगों से मात्र एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा। अभी भी मेरा बीएसएससी सीजीएल 3rd का जो है टेस्ट हमने जो लिया था 50 टेस्ट, शायद उसमें 58 टेस्ट शायद हमने दिया था, 60 टेस्ट बोले थे, 58 टेस्ट हमने दिया था। 2-4-5 फ्री में से टेस्ट हम लोग दे देते हैं। तो उसमें से लड़कों को सेटिस्फैक्शन मिला, उनको लगा कि नहीं हम लोग जो प्रैक्टिस सेट बनाए वहाँ से क्वेश्चन आए कि नहीं आए। और बहुत सारा लड़का दरोगा बना, बहुत सारा लड़का सीजीएल में रिजल्ट हुआ। बहुत सारे लोग बताते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बताते हैं। तो आप लोगों से मेरे भाईजान, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि माँ और पिता को अगर गर्व से, अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं हमको 2024 में नौकरी लेनी है तो 6 साल नहीं 6 महीना मेहनत करके दिखाइए। और वही 6 महीना आपको ऐसा रिजल्ट दिलाएगा कि जहाँ बैठिएगा, जिस लेवल में, जिस रूप में बैठिएगा वहाँ आपकी रिजल्ट होगी। हमारे टीम एक्सपर्ट टीम है, साइंस में सब जॉबधारी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। टोटल सभी लोग जॉब करते हैं कहीं ना कहीं। आज जो जिसका एक्सपर्ट है, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं गोपाल सर हैं, फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं रवि सर हैं, मैथ के एक्सपर्ट हैं सौरभ श्रीवास्तव हैं, रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं कुंदन सर हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आपको जो है कि टीम एक्सपर्ट आपको मिलेगा, और हर जगह कहीं ना कहीं वो फील्ड में जॉब कर रहे हैं। इसलिए अनुभव बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे लड़का से आपको मिलवाएंगे, इंटरव्यू में मिलवाएंगे कि एक एक नहीं 4-4 नौकरी लिया, 5-5 नौकरी लिया, और आज कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर बीएसएससी सीजीएल 3rd अगर निकालना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सब बहुत फेंकते हैं, बहुत बोलते हैं। हाँ, कुछ लड़के हैं जो उनको लगता है कि उनको पढ़ाई से मतलब नहीं है। हम लोग को भी सही रास्ते अगर कोई दिखाने वाला लोग मिलता तो अंचल अधिकारी ही नहीं रहते, कहीं हाई कोर्ट में जा कर के सुप्रीम कोर्ट में जज कहीं बने रहते। इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी ने बताया नहीं। बिहार में जब स्टार्टिंग, जब पढ़ाई, जब नौकरी की जब बात होता है ना, तो बिहार के लोग सबसे पहले रेलवे की नौकरी सोचता है। सोच लीजिए, वहाँ तक किसी का माइंड ही नहीं काम करता है, और हम लोग भी उसी में थे। मेरा भी पहला नौकरी जो लगा था सबसे पहले रेलवे टीसी में लगा था। उसके बाद धीरे धीरे एएसएम, ईएसएम, टीए, सीए, बैंक, एलआईसी, बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। अब नौकरी भी छोड़ने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब नौकरी भी छोड़ेंगे और फुल्ली जो है इसी एजुकेशन फील्ड में हम आने वाले हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो बिल्कुल जो है एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर फील्ड में अगर आ रहे हैं, पढ़ाने के लिए अगर हैं तो मेरी क्वालिटी क्या होगी, और किस लेवल से अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वो लड़कों को पसंद आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। फुल्ली आपको इस मैदान में हम कूद रहे हैं। अब हमारा जो है कुछ ही दिनों में आपको हम पद से रिजाइन करने वाले हैं। उसमें अंचल अधिकारी नहीं लिखा, पूर्व अंचल अधिकारी लिखा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ लोगों को वीडियो देखते हैं तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। अब ऐसे लोगों को मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हाँ 90% ऐसे 99% ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो फॉलो करते हैं और उसी पग पे चल करके, ठीक है। द्रोणाचार्य वाली एक लड़की जो है हमको कहानी बताई, द्रोणाचार्य वाली कहानी, कि सर आप हमको क्लास में जो है बोले थे, चूँकि हम बहुत दूर से थे, मेरी शादी हो गई, लेकिन आपका हम फ़ोटो लगा करके देखते थे, बड़ा एनर्जी मिलता था, और आज के डेट में सर हम बिहार पुलिस में सर नौकरी कर रहे हैं। एक ऐसा भी लड़का मिला जिसके माँ नहीं है, पिता नहीं है, मामा के यहाँ पढ़ता था, रह करके पढ़ता था, और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम पढ़ाए, और आज के डेट में वो भी जॉब कर रहा है। तो बहुत ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, हजारों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। एक छपरा की लड़की
छपरा या गोपालगंज की लड़की है, सासाराम में रह करके दरोगा की तैयारी करती है, और पिछला बार उसका दरोगा में हुआ था, वो फिजिकल में छट गई। ठीक है, इस बार भी उसका अभी बोली कि सर मेरा मद्य निषेध में हुआ है। चलिए, तो ऐसे लाखों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको चलेंगे, रास्ते थोड़ा सा बदल दीजिए। रिजल्ट आपको अगर लेनी है तो उसके बाद तो हम आपके साथ हैं ही। एडो ई गुरुकुल एप्लीकेशन है, उस पर आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, क्लास भी कर सकते हैं। 75418343 और 03 ये नंबर भी है, और 9931843263 ये नंबर है। इस नंबर पर आप कभी भी जो है आप हेल्पलाइन आपको दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इनकलाब जिंदाबाद।